अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस और लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे और उसमें मैंने आपको 67 तक जो कंप्लीशन स्टेटमेंट है वो करवा दी है। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है इस तैयारी के लिए, क्रुक्स ऑफ एजुकेशन। और इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपने इस जर्नी में मेरा साथ देना है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। 68 जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है वो देखते हैं। मैन कैन नॉट बी टॉट वट द वर्ड इज़ रिलेटेड टू, यानी कि इंसान को हम वो कुछ नहीं सिखा सकते, पढ़ा सकते जो कि दुनिया चाहती है कि वो करे। ठीक है, दुनिया से रिलेट ना कर रहा हो, बल्कि इसमें जो इंसान की अपनी चॉइस है ना, वही सारा कुछ इंसान सीखेगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी है। 69 है मॉडर्न यंगेस्ट फ़िलासफ़ी, एग्जिस्टेंशलिज्म। सही है। आगे फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म किर्केगार्ड, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिज्म के जो फादर हैं वो किर्केगार्ड है। 71 है किर्केगार्ड, जीन पॉल सार्टे और कार्ल जैस्पर्स एक्सपोनेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। ये एग्जिस्टेंशलिज्म के एक्सपोनेंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। 72 है पेरेनियलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। अच्छा, ये अब ऊपर जो है वो जनरल फिलोसफीज़ खत्म हो गई हैं, अब नेक्स्ट जो है स्कूल ऑफ थॉट्स स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि एजुकेशनल फिलोसफीज़। तो पहली है पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म जो है वो एजुकेशनल फिलोसफी है ओल्ड वैल्यूज़ की। ठीक है। 73 है परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज सेड बाय पेरेनियलिस्ट। ठीक है, ये कहते हैं कि परमानेंट, हर चीज़ परमानेंट है, कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये ओल्ड वैल्यूज़ को मानते हैं। 74 एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ सेड बाय। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना 74, ये यहाँ पे इन्होंने पेरेनियलिज्म लिखा हुआ है, तो ये पेरेनियलिज्म नहीं बल्कि प्रैग्मेटिज्म की ये लाइन है, जॉन डेवे की लाइन है। तो यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म आएगा, पेरेनियलिज्म नहीं आएगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। 75 है ह्यूमंस आर सेम हेंस एजुकेशन शुड बी सेम एवरीवेयर। ये भी पेरेनियलिज्म वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि इंसान हर जगह सेम है, एक जैसे हैं, तो एजुकेशन भी जो वो है हर जगह सेम ही होनी चाहिए, इनके कुछ भी चेंज ना हो, कुछ भी मुख्तलिफ ना हो। 76 है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ रिलेटेड टू फिलोसफी, ये भी पेरेनियलिज्म है। इसमें हम कहते हैं कि पुरानी किताबें पढ़ाएं, हिस्ट्री पढ़ाएं, ग्रेट बुक्स पढ़ाएं, ये पेरेनियलिज्म वाले हैं। 77 है फिलोसफी दैट एम्फसाइजेज ऑन एवर लास्टिंग रियलिटी, यानी कि वो रियलिटी, ये वो चीज़ें पढ़ाएं, वो किताबें पढ़ाएं जो कि एवर लास्टिंग है, चेंज ना हो। ठीक है ना। इन पेरेनियलिज्म 78 है इन पेरेनियलिज्म टीचर इज़ अथॉरिटी फिगर, यानी कि इसमें जो टीचर है वो ही टीचर ही सेंटर्ड, अब इसको कह सकते हैं इस फिलॉसफी को, वही अथॉरिटी है उसके पास कि जो वो पढ़ाए वही सबसे बेस्ट है। आगे है 79 विच फिलॉसफी रिमेन्स कांस्टेंट ऑल द टाइम्स, ये भी पेरेनियलिज्म है। इनके कांस्टेंट की जो बात करे, परमानेंसी की बात करे, तो वो कौन है, पेरेनियलिज्म है। 80 है मोस्ट कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फिलॉसफी, यानी कि सबसे पुरानी फिलॉसफी, अब जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो परमानेंट है, जो कांस्टेंट है, वो पेरेनियलिज्म है। आगे 81 है फोकसेस ऑन ओल्ड थिंग्स दैट अकर अगेन एंड अगेन। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं पुरानी चीज़ों पे ही ये फोकस करते हैं, तो ये भी पेरेनियलिज्म है। 82 है, हाँ जी, ये देखें ये स्टेटमेंट आ गई है, एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट, यानी कि वो कहते हैं एजुकेशन जो है वो ज़िंदगी की कोई नकल करना नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी करना है। ठीक है, ये पेरेनियलिज्म वाले कहते हैं। 83 है मैरिशन एडलर हंचिन्स आर एक्सपोनेंट्स ऑफ फिलोसफी, जी ये पेरेनियलिज्म के एक्सपोनेंट्स हैं, यानी कि ये फाउंडर आप कह सकते हैं पेरेनियलिज्म के। 84 है पेरेनियलिज्म हैज़ रूट्स इन बोथ द आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, जी ये आइडियलिज्म और रियलिज्म से इसकी रूट्स निकलती है, इसकी आप कह सकते हैं ड्राइव हुई है पेरेनियलिज्म, क्योंकि पेरेनियलिज्म में कुछ बातें जो हैं वो आइडियलिज्म वाली हैं और कुछ बातें जो हैं वो रियलिज्म वाली हैं। 85 है एसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। अच्छा जी, ये नेक्स्ट फिलोसफी स्टार्ट हो गई है पेरेनियलिज्म के बाद, एसेंशियलिज्म। ठीक है, अब एसेंशियलिज्म वाले जो हैं वो उनकी जो एजुकेशन वो किस चीज़ पे बेस करती है, कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। ठीक है, ये टीचर और कंटेंट दोनों पे फोकस करते हैं, जबकि पेरेनियलिज्म वाले सिर्फ टीचर पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। 85 है एसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बेस्ड, अच्छा सॉरी ये हो 86 है एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, जी एसेंशियलिस्ट जो है वो मेंटल डिसिप्लिन पे बात करते हैं। ठीक है,
और ये कहते हैं कि मेंटालिटी को, थिंकिंग को, ऐसी चीज़ें पढ़ाएं जिससे बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है, उनकी मेंटालिटी डेवलप हो। 87 है यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स आर फोकस्ड इन फिलोसफी इसेंशियलिज्म। अच्छा, अपने याद रखते हैं इसेंशियलिज्म फिलोसफी के कीवर्ड्स हैं कुछ। एक तो ये कल्चर की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, इसेंशियल थिंग्स की बात करते हैं, कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं। ठीक हो गया। 89 है फिलोसफी स्ट्रेसेस कोर नॉलेज या कोर करिकुलम। ठीक है, ये कोर नॉलेज या कोर करिकुलम इसे क्या कहते हैं कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ानी चाहिए, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश की किताब है वो आर्ट्स में भी पढ़ी जाती है, साइंस स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, और इस्लामिक स्टडीज़ आप कह लो, इस्लामियत कह लो, आप कह सकते हो कि ये बेसिक नॉलेज है जो हर स्टूडेंट को दिया जाता है। अच्छा जी, 90 है फिलोसफी रिलेटेड टू बैक टू बेसिस। ये भी एसेंशियलिज्म है, ये भी एसेंशियलिज्म का कीवर्ड है, बैक टू बेसिस। ठीक है, इससे भी आपने याद रखना है। 91 है बैक टू बेसिस मीन्स, यानी कि बैक टू बेसिस का मतलब क्या है, प्रमोटिंग रीजनिंग। ठीक है, यानी कि बच्चा थिंक करे, रीज़न को फाइंड आउट करे। 92 है फोकसिस टीचिंग इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूज़ ऑफ पास्ट, इसेंशियलिज्म। ठीक है, अब इसमें इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, इनकी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस किया जा रहा है। इनकी टीचर जो है वो ज़रूरी चीज़ें पढ़ाए और पास्ट की जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो पढ़ाए। 93 है विलियम बैगले इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसफी इसेंशियलिज्म। जी, विलियम बैगले जो है वो फाउंडर है, वो एक्सपोनेंट है किसके, इसेंशियलिज्म के। इन्होंने ये फ़िलोसफी जो है उस पर वर्क किया। 94 है चाइल्ड इंटरेस्ट शुड बी फोकस्ड इन लर्निंग, प्रोग्रेसिविज्म। अच्छा, ये जो प्रोग्रेसिविज्म की फ़िलासफ़ी है ये थर्ड स्कूल ऑफ थॉट आप कह सकते हैं, और ये जो है वो प्रैग्मेटिज्म से ही ड्राइव हुई है, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो उसके साथ रिलेट करती हैं, रिजेंबल करती हैं। इसमें भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाता है प्रोग्रेसिविज्म में, और इसके फाउंडर जॉन डेवे हैं। आगे 95 है करिकुलम ऑफ प्रोग्रेसिविज्म इज चाइल्ड सेंटर, यानी कि इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाएगा, चाइल्ड का इंटरेस्ट देखा जाएगा, उसके हिसाब से जो करिकुलम है, जो किताबें हैं, जो मटेरियल है करिकुलम में, जो किताबें हैं वो सारा स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक होगा। 96 है प्रोग्रेसिविस्ट टीचर एम्फसाइज प्रैक्टिकल एजुकेशन। जी, इसमें वो कहते हैं कि जो बच्चा एक्सपीरियंस करेगा और उसको प्रैक्टिकल करके देखेगा वो ही उसको जो है ना वही सीखेगा सारा कुछ। बगैर प्रैक्टिकल के, ये बगैर एक्सपीरियंस के बच्चा जो है वो नहीं सीख सकेगा। ठीक है, 97 एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल सेट बाय प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। 98 है प्रोग्रेसिविज्म वाज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बात बता दी है कि प्रैग्मेटिज्म से ड्राइव हुई है ये प्रोग्रेसिविज्म। 99 है एजुकेशन इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस सेट बाय जॉन डेवे। जहाँ भी रिकन्स्ट्रक्शन की, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस की बात आ जाए तो ये जॉन डेवे की बात है, और आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिविज्म की बात है। अच्छा, नेक्स्ट है 100 एजुकेशन इज़ लर्निंग टू डू बाय डूइंग। अच्छा, ये लर्निंग टू डू बाय डूइंग भी स्टेटमेंट जो है जॉन डेवे की है, ये भी आपने याद रख लेनी है कि एजुकेशन इज़ लर्निंग टू डू बाय डूइंग, यानी कि जो काम हम करेंगे वही एजुकेशन, इनके करने से जो हम सीखते हैं ना, खुद हम करने से वही एजुकेशन। ये कौन कहते हैं, जॉन डेवे। ठीक है, अच्छा जी, 101 है लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस सेट बाय प्रोग्रेसिविज्म, कि जो ज़िंदगी है वो कॉन्टीन्यूसली इनके लगातार चेंज हो रही है, ये भी कौन कहते हैं, प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं। ठीक है, आगे 102 देखें, और 102 क्या है, लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिलोसफी। हाँ जी, वही बात कि जो करने से हम सीखते हैं वो ही बेस्ट फिलोसफी है, वो है प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, 103 है फिलोसफी फोकसेस ऑन करिकुलम ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाए, वो प्रोग्रेसिविज्म है। 104 है एक्सपेरिमेंटलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म आर नेम्स ऑफ फिलोसफी। जी, ये दो नाम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं कि ये दोनों नाम किस फिलोसफी के लिए जाते हैं, ये प्रोग्रेसिविज्म के हैं। तो ये MCQs आ सकता है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, आगे 105 है एम्फसाइज स्टूडेंट प्रिपरेशन फॉर सोशल रेवोल्यूशन। अच्छा, अब ये जो है ना नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट हो गया है प्रोग्रेसिविज्म के बाद, रिकन्स्ट्रक्टिविज्म। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कीवर्ड रेवोल्यूशन की, रिफॉर्म्स की, ठीक है, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन की, या एक, ठीक हो गया। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना ये रिकन्स्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट के हैं। नेक्स्ट 106 है एम्फसाइज बिल्डिंग ए जस्ट सोसाइटी
तो ठीक है, ये मैंने अब कीवर्ड जो आपको बताया आपने उसी को रिलेट करते जाना है। ये भी रिकंस्ट्रक्टिविज़म वाला ही कहते हैं कि एक नई सोसाइटी बनाना, एक नई सोसाइटी बिल्ड करना जो है वो कौन जोर देते हैं, कौन एम्फसाइज करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिविज़म वाले। ठीक है, आगे 107 है स्ट्रेस रीऑर्गेनाइजिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग एजुकेशनल प्रोसेस। अब ये भी यहाँ पे देखें 2 कीवर्ड आ गए, रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चरिंग एजुकेशनल प्रोसेस, तो ये भी रिकंस्ट्रक्टिविज़म वाले हैं। 108 है ब्रैमेल्ड, काउंट्स एंड फेरर और एक्सपोनेंट्स ऑफ फिलॉसफी। जी, ये 3 यहाँ पे एक्सपोनेंट्स बताए गए हैं, ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपने एक्सपोनेंट जो है ना ये भी बड़े अच्छे से याद रखने हैं, ये रिकंस्ट्रक्टिविज़म के एक्सपोनेंट्स हैं। 109 है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ सेट बाय रिकंस्ट्रक्टिविज़म। हाँ जी, ये रिफॉर्म्स की बात मैंने आपको पहले भी बोला है कि रिफॉर्म्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, हर फील्ड में, तो ये कौन कहता है, रिकंस्ट्रक्टिविज़म वाले। ठीक है, आगे 110 है टीचर इज चेंज एजेंट। टीचर जो है उसको चेंज एजेंट समझा जाता है, इनके वो ही तब्दीली ला सकता है, तो ये भी रिकंस्ट्रक्टिविज़म वाले कहते हैं। 111 है फिलॉसफी रिलेटेड टू चेंज आर रिफॉर्म्स, अगेन वही बात आ गई रिफॉर्म्स की, तो ये भी वही फिलॉसफी है रिकंस्ट्रक्टिविज़म वाली। ठीक है, अच्छा जी, अदर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, अदर नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्टिविज़म, तो ये क्या है आप अच्छे से देख लें, ये है पोस्ट मॉडर्निज्म, मुझे एक्चुअली सही नज़र नहीं आ रहा है, तो ये लफ्ज़ है पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, नेक्स्ट है 113 हु ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जॉन डेवे, ये मैंने आपको पहले बताया है। 114 है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी। ठीक है, और 115 है डिटरमिन राइट और रॉन्ग एंड गुड एंड बैड इज रिलेटेड टू एथिक्स। अच्छा, ये जो है ना ये डिवीजन ऑफ फिलॉसफी है, ये उनकी बात कर रहे हैं एक्सियोलॉजी। ठीक है, और एक्सियोलॉजी में फर्दर एथिक्स और एस्थेटिक आ जाते हैं। एथिक्स में हम राइट और रॉन्ग देखते हैं और एस्थेटिक में हम ब्यूटी देखते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, जो 116 स्टेटमेंट है उसमें डिटरमिन ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड जजमेंट इज रिलेटेड टू एस्थेटिक, जिनके जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड है वो सारा एस्थेटिक में, और राइट और रॉन्ग से जो रिलेटेड है वो सारा एथिक्स में आ जाएगा। अगला 118 है एरिया दैट डील्स विद नॉलेज इन फिलोसफी, ये है एपिस्टेमोलॉजी। ये तीनों जो है ये इसमें आ जाएंगी डिवीजन ऑफ फिलोसफी में। ठीक है, आगे एरिया दैट डील्स विद रियलिटी इन फिलोसफी, ओंटोलॉजी, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ये तीनों डिवीजन ऑफ फिलोसफी हैं। फिर फर्दर एक्सियोलॉजी में एस्थेटिक और एथिक्स आएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मेन ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। आगे 120 है स्टडी ऑफ रियलिटी और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, इनके रियलिटी ऑफ नेचर, सच्चाई की जो बात करते हैं, रियलिटी की जो बात करता है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की जो बात करता है वो क्या है, ओंटोलॉजी है। और जो नॉलेज की बात करेगा वो एपिस्टेमोलॉजी है, और जो वैल्यूज़ की बात करेगा वो एक्सियोलॉजी है। ठीक है, तो आज हम रखते हैं 120 तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। होप आपको जो है मेरे यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो इसके साथ मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।